बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अब वही पढ़ो जिससे तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। साल भर का जो हसल होता है उससे दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। लास्ट टाइम पर टॉपर्स बिल्कुल वही पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। आज वही बताने आया हूं, ध्यान से देखना। तुम्हारे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इतने ही हैं। तुम एक बार देख लो क्या इनमें से कोई टॉपिक है जो छूट गया है। अगर हां तो कमेंट कर देना। वैसे छूटा नहीं है, लेकिन तुम ये कमेंट करके मुझे बता दो कि कितने परसेंट का टारगेट कर रहे हो और इसमें से कौन सा टॉपिक तुम्हारा टफ है, जिसके लिए मैं आगे तुम्हें गाइड करने वाला हूं। और मैं ये भी बताने वाला हूं कि ये सारे टॉपिक कैसे तैयार करोगे। गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, संस्कृत दिग्दर्शिका, हिंदी व्याकरण, पत्र निबंध, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 100 में 100 का टॉपिक है। पूरा पेपर इसी में से बनता है। अच्छा, एक साथ तैयार करने के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि अभी मैंने एक 12 घंटे की महामरतन क्लास ली है, रामबाण क्लास। अगर तुम ये क्लास कर लेते हो तो ये सारे टॉपिक तुम्हारे कवर हो जाएंगे कमोबेश। अगर कुछ बच भी जाता है तो आगे मैं तुमको और बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। लेकिन अब एक एक टॉपिक पर बात करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। जैसे अगर मैं महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करूं तो अब केवल तुमको 3 टॉपिक पे, 3 चैप्टर्स पे फोकस करना है, जिससे पिछले 5 सालों में मैक्सिमम गद्यांश आए हैं। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल, तीसरा है रॉबर्ट नरसिंह होम्मे और एक और जोड़ लेते हैं निंदारस। अगर तुम ये 4 तैयार कर लेते हो, अगर इन चारों के गद्यांश तुम देख लेते हो एक बार, जो कि मैं बता चुका हूं बहुत सारी क्लासेस में, तो तुम्हारे ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश की। देखो, उसके पहले मैं तुम्हें बता दूं, हमारी 3 दिवसीय महारिवीजन योजना चल रही है, जिसमें 15 फरवरी को मैं तुम्हें पूरी क्लास लेने वाला हूं, 16 फरवरी को मैं तुम्हारी पूरी क्लास लेने वाला हूं और 17 फरवरी को मैं तुम्हारी पूरी क्लास लेने वाला हूं। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो पर खड़े हो, फिर भी मैं ये दावा करता हूं कि मैं तुम्हें 95 प्लस पर लाकर खड़ा कर दूंगा। पेपर में लिखना तुम्हारा काम है, बाकी मैं तैयार करवा दूंगा। और 18 फरवरी को सुबह 5 बजे जरूर आ जाना, क्योंकि उस दिन ऋषि सर का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। उस दिन तुम्हें वो मिलेगा जो कहीं और नहीं मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करते हैं। अब हम महत्वपूर्ण पद्यांश में सबसे पहले पद्यांश की बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर की पवन दूतिका। अब देखो, हर एक चैप्टर में, हर एक बुक में, चाहे गद्य गरिमा हो चाहे काव्यांजलि, पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पवन दूतिका पढ़ लेना, कैकेयी कामताप पढ़ लेना, गीत छोड़ देना, श्रद्धा मनु पढ़ लेना, गीत छोड़ देना। नौका विहार और बापू के प्रति से बहुत कम पद्यांश आते हैं, परिवर्तन से बहुत ज्यादा आते हैं, तो मंदसौर उठा के देख लो। ऐसे ही अगर मैं कहूं महादेव वर्मा के गीत से तो बहुत कम आए हैं, इसलिए उसको छोड़ सकते हो। अभिनव मनुष्य और उर्वशी पढ़ लेना, पुर्रवा छोड़ देना। ध्यान रखो, टॉपर्स स्ट्रेटजी क्या होती है कि क्या पढ़ना है ये जानने से पहले वो ये समझते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए तुम्हें पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए किया है तो तुम भरोसा कर सकते हो। मैंने आहुति बनकर मत पढ़ना, हिरोशिमा से आते हैं, क्योंकि हिरोशिमा एक ज्वलंत मुद्दा है, तो इससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत जरूरी टॉपिक है तुम्हारा। अब ये महत्वपूर्ण पद्यांश हो गया। उसके बाद मैं लेखक के साहित्यिक परिचय की बात कर रहा हूं। लेखक यानी जो गद्य वाले हैं, गद्य गरिमा वाले 6 लेखक है ना, उसमें से तुम्हें केवल 4 तैयार करने हैं। मैं प्रोबेबिलिटी वाली बात बता रहा हूं कि तुमसे एग्जाम में 3 में से किसी एक पर लिखने को कहा जाता है। अगर तुमने इसमें से 4 तैयार कर लिया तो कितनी भी तुम्हारी किस्मत खराब हो, एक नए तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अगर ये मान लो कि इसमें से तुमने 4 तैयार कर लिया, जो 2 तुमने छोड़ दिए, यही 2 यहां पर पहले और दूसरे में आ गए, तब भी तीसरा वाला तुम्हारा याद किया हुआ होगा। तो ये 4 तैयार कर लोगे। ये टॉपर्स स्ट्रेटजी है, मतलब तुक्का मारने वाला गेम नहीं है। ये साइंटिफिक स्ट्रेटजी है कि अगर तुमने 4 तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में कभी भी तुम खाली हाथ नहीं रहोगे। एक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे जितनी बुरी कंडीशन हो। और कई बार तो किस्मत इतनी अच्छी होगी कि 3 के 3 तुम्हारे ही पढ़े आ जाएंगे। अच्छा, अब कवि की बात करते हैं, पद्यांश वाले। तो पहला चैप्टर का नहीं छोड़ना है, पहले को तैयार कर लेना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योध, मैथिली शरणगुप्त को तैयार कर लेना है। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन। गद्य में 4, पद्य में 5। अगर तुम 5 तैयार कर लेते हो, यहां भी 3 आता है, तुम्हारी किस्मत खराब रही और जो तुमने 2 छोड़ दिया है वही पहले और दूसरे नंबर पे आ गए, तो तीसरा वाला तो तुम्हारा होगा, कोई बचा नहीं सकता तुमसे। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और आपके ऋषि सर ने आपसे जो कह दिया वो कह दिया। 3 दिवसीय महारिवीजन योजना हमारी इसीलिए आती है कि हम उसमें बच्चों को जो साल भर हिंदी पर ध्यान नहीं देते, उनको भी 100 में 100 दिला देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहानी की बात करते हैं। कहानी में तुम्हें 3 कहानियां केवल पढ़नी है, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। ये कहानियां मैंने पढ़ाई भी हैं, वीडियो सेक्शन में जाके देख लेना। अभी मैं सबके थंबनेल भी तुमको दिखा दूंगा कि किस किस से कैसे कैसे पहचानोगे। ठीक है, अब ध्यान दो, तुम्हें केवल कहानियों से सारांश तैयार करना होता है, कहानियों से उद्देश्य तैयार करना होता है और कहानियों से समीक्षा। 3 प्रकार के प्रश्न तैयार करने होते हैं। ये तीनों प्रकार के प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। कहां करवाए हैं अभी बताता हूं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस की लिंक डलवा दूंगा, तो उसी पर जाकर क्लिक करके देख लेना। अच्छा, एक खंड काव्य सबसे बड़ा
डर तुम्हारा। तो मुझे कमेंट करके एक बार बताओ कि कौन सा खंड काव्य तुम्हारा है, तुम्हारे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। अब जैसे मुक्तिया के सत्य कीजिए, रसमृति, आलोकव्रत, त्यागपति, श्रवण कुमार, मैंने कहा था कि आप अपने खंड काव्य से 2 चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा। हर व्यक्ति अपने अपने खंड काव्य से 2 चरित्र चित्रण तैयार कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो तुम ऋषि सर हिंदी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हो। अच्छा, संस्कृत दिग्दर्शिका एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। बहुत सारे बच्चों को 14 के 14 नंबर नहीं मिल पाते, इस वजह से उनका हिंदी में स्कोर खराब हो जाता है। इसको बहुत ध्यान से टैकल करना है। यहां पर 2 कलर मैंने किए हैं, क्यों किए हैं बताता हूं। देखो, सुभाषित रत्नानी में सारे श्लोक हैं और भोजस सौदार्य में 4 श्लोक हैं, ठीक है। तो आपको श्लोक तैयार करने हैं इन 2 चैप्टर्स के, इसीलिए इनको नीला कर दिया है। और आपको गद्यांश, संस्कृत के गद्यांश तैयार करने हैं, संस्कृत भाषा महत्तम, जातक कथा और महामना मालवीय से। इन 3 पाठ के गद्यांश आते हैं और इन्हीं दोनों से श्लोक बार बार रिपीट होते हैं। बाकी आपको कुछ तैयार नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। संस्कृत दिग्दर्शिका पूरी पढ़ाई है, या मैं तुम्हें दिखाता हूं, रुको। अगर तुम लाइव सेक्शन में जाओगे तो संस्कृत दिग्दर्शिका का एक ऐसा थंबनेल मिलेगा, सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, जाके देख लेना, पूरी तैयारी करवा दी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है बेटा हिंदी व्याकरण का। अब हिंदी व्याकरण में क्या क्या है? लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, अनेकार्थी शब्द है, एक शब्द के लिए एक, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है, वाक्यों में त्रुटिमार्जन है, अपठित गद्यांश है, काव्य सौंदर्य के तत्व है। अब देखो, रस छंद अलंकार तो मैंने पढ़ाया है, वीडियो सेक्शन में पढ़ा हुआ है। हिंदी व्याकरण का टॉपिक कैसे तैयार करोगे, इसके लिए भी मैंने सारी क्लास ले ली है, वीडियो सेक्शन में क्लासेस हैं। ये देखो, शब्दों में इस तरह तुम्हें थंबनेल दिख जाएंगे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, 50 वाक्यांश के लिए एक शब्द, 50 अनेकार्थी शब्द। अगर तुम ये तैयार कर लेते हो, एक भी एग्जाम, पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज मैंने उठाए हैं और हिंदी व्याकरण में केवल रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज, तो डरना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? पत्र का। पत्र केवल 3 प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार के केवल पत्र आते हैं। फिर भी मैंने तुम्हें 4 प्रकार के पत्र करवा दिए हैं। पत्र वाला मैं दिखा देता हूं तुमको। मैंने 4 प्रकार के पत्र इसीलिए करवा दिए हैं कि तुम्हारा कोई पत्र ना छूटे, ठीक है। यहां पर 4 प्रकार के पत्र मैंने करवाए हैं, लेकिन लिखा यहां 3 प्रकार का है। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण हेतु आवेदन पत्र, और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। केवल ये 3 प्रकार के पत्र आते हैं, इन्हीं 3 प्रकार के पत्रों को तुम्हें कर लेना है। और उसके बाद जो तुम्हारा निबंध आता है बेटा, वो निबंध भी मैंने करवा दिया है। विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संबंधित निबंध आते हैं, जिनको जो 9 नंबर के होते हैं, समझ रहे हो। तो आपको ये सारे निबंध तैयार कर लेने हैं। अब मैं अगर आपको ठीक से बताऊं तो कौन कौन से निबंध मैंने पढ़ाए हैं उनकी मैं लिस्ट तुम्हें दे देता हूं, तुम समझ जाओगे कि कितना अच्छे से मैंने तुम्हारे लिए चीजें तैयार की हैं, ठीक है। मैंने पर्यावरण, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, महिला सशक्तिकरण में नारी शिक्षा की भूमिका, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, साहित्य और समाज, मेरा प्रिय कवि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय एकता, इन सारे टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया हुआ है। जाकर के एक बार क्लास में देखना, मैंने तुम्हें थंबनेल दिखा दिया, जाके वीडियो सेक्शन में देखोगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिलवा दूंगा, ठीक है। और उसके बावजूद मैंने तुम्हें बताया कि मैंने 12 घंटे की जो क्लास ली है, इसमें सारे टॉपिक कवर किए हैं, इसमें सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगर फिर भी तुम्हारा कुछ छूट जाता है तो मैं तुम्हें सारे टॉपिक्स को अलग अलग तैयार करने की तरीका बता दूंगा। इसको आप इस तरह कर सकते हो। मैंने रणभूमि में 2 क्लास ली है, गद्य का विकास और काव्य का विकास के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें गद्य के हैं 250 एमसीक्यू, इसमें काव्य के 250 एमसीक्यू हैं। ऐसे ही गद्यांशों पर, महत्वपूर्ण गद्यांशों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, किताब के महत्वपूर्ण गद्यांश, जाकर के देख सकते हो, ये भी रणभूमि की क्लास है। उसके बाद मैंने एक क्लास ली है तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण पद्यांश की। यहां पर तुम हर एक चैप्टर के मैंने महत्वपूर्ण पद्यांश बताए हैं जो पिछले 10 सालों में रिपीट हुए हैं, तो तुम इसको देख सकते हो और अच्छे से देखना, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक में डलवा दूंगा। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि साहित्यिक परिचय कैसे तैयार करना, ये क्लास तुम्हारी है, जहां पर मैंने वो 4 और वो 5, गद्य के 4, पद्य के 5 साहित्यिक परिचय करवा दिए हैं। अच्छे से तैयार कर लेना जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, उसके बाद मैं आगे बात करूं आपसे, तो मैंने संस्कृत दिग्दर्शिका करवा दी है। मैंने लोकोक्तियां और मुहावरे के लिए 50 लोकोक्तियां और मुहावरे करवा दिए हैं। मैंने अपठित गद्यांश भी अलग से करवा दिया है। जो 10वां तुम्हारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, फ्री के नंबर होते हैं, खोज करके लिखना होता है, उसको भी मैंने करवा दिया है। आगे की बात मैं कर रहा हूं तो मैंने शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के एक शब्द तो करवा ही दिए हैं। तुमको मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सबके साथ शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि इस बार कितने % लाने वाले हो, क्योंकि 3 दिवसीय महारिवीजन योजना एक्टिव हो चुकी है बेटा। 15 को सुबह 6 बजे मिलूंगा मैं तुमको। उसके बाद मैं तुम्हें आगे की स्ट्रेटजी बताऊंगा। 16, 17 3 दिन हमारी क्लासेस चलने वाली हैं और इन 3 दिनों में तुम्हें वो मिलने वाला है जो कहीं और नहीं मिल सकता,
तो मिलते हैं जल्दी से, और बोर्ड एग्जाम में इस बार मचाते हैं, बहुत अच्छा नंबर लेकर के आना है। इस बार तुमको केवल खुद को नहीं बल्कि माँ बाप को भी खुश करना है। तो तैयार हो जाओ, जुट जाओ, लग जाओ। पहला पेपर अगर अच्छे से हो गया तो बाकी पेपर संभल जाएंगे। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।